जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसके दोस्त नदी और बगीचे थे। वो सुनहरी अंडे को देखकर बहुत खुश थी। वहाँ से उसे दाना भी मिल जाता और नदी भी, जहाँ से वो रोज पानी पिया करती थी। चिड़िया अपने सुनहरी अंडे को देखकर बहुत खुश थी। वो उससे बातें करती रहती थी। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, मैं अभी खाना खाकर वापस आती हूँ। फिर वो खाना खाने चली जाती है। पहले वो खूब पेट भर के खाना खाती है और फिर वो पास वाले नदी से पानी पीते हैं। और फिर नदी वापस अपने घर चली जाती है। चिड़िया के बच्चे अंडे में से निकले ही वाले थे। फिर इसी तरह रात हो जाती है और चिड़िया अपने बच्चों के पास सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, चिड़िया देखती है कि उसके बच्चे अंडे से बाहर आ गई है और बहुत ही खूबसूरत थे। वे बच्चों से कहती है, मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। जैसे ही वो बाग में जाती है तो वहाँ देखती है दाना है ही नहीं। जितना भी दाना था वहाँ खत्म हो गया था। वो परेशान होकर कहती है, अब मैं क्या करूँ? मुझे दाना अब कहीं और से ढूंढना पड़ेगा। फिर वापस अपने घोंसले में जाकर अपने बच्चों से कहती है, कहीं और दाना ढूंढने के लाती हूँ, आप लोग इंतजार करना। फिर वो चली जाती है। चिड़िया को कहीं और से भी दाना नहीं मिलता। वो परेशान हो जाती है। जैसे ही वो बाहर की तरफ देखती है, वहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए थे। यह देखकर हैरान रह जाती है। फिर चिड़िया वहाँ पर उड़ के आती है और अपना खुद का खाना खाती है और अपने बच्चों के लिए सोचने लगती है कि पीछे से आवाज आती है कि ये छोटे छोटे तिरंगे तुम्हारे बच्चों के लिए है। तुम्हारे बच्चों सुनहरी अंडे में से निकले हैं, इसीलिए वो जादुई बच्चे हैं। अब तुम्हारा भोजन कभी खत्म नहीं होगा। मैं सामने ही रहता हूँ, इसलिए मैं सब कुछ अपने आँखों से ही देखा हूँ। वह एक तरफ बोल रहा था कि चिड़िया उसके पास आकर बैठ जाती है। वो उससे कहती है कि सच में मेरे बच्चे जादुई है क्या? ये सारे पौधे आपने लगाए हैं? अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तो हम हर रोज खाना खा सकेंगे। अब तो हमारा खाना खा सकेंगे। अब तो हमारा खाना कभी खत्म नहीं होगा। और ये कहकर चिड़िया वापस अपने घर में चली जाती है। वो अपने भगवान का शुक्र अदा करती है और अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। फिर वो कहीं घूमने के लिए सोचने लगती है और वो सोचती है, चलो क्यों नहीं कहीं जा करके मनोरंजन कर लिया जाए। फिर चिड़िया वहाँ से आ जाती है। फिर आने के बाद वो सोचते आते वो सोचती ही रहती है कि क्या मैं करूं अपने बच्चों के लिए, कि मेरा बच्चा तो कई दिन हो गया खाना खाए, अब तो मेरा बच्चा भूखा ही होगा। एक जगह बैठ करके वो सोचती ही रहती है। अपने बच्चों के बारे में सोचते सोचते वो परेशान रहती है। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? फिर उसने अपने बच्चों के लिए एक खाना तैयार करती है। खाना तैयार करती रहती है और जब खाना तैयार हो जाती है तो एक कटोरे में रख करके
खाना को ठंडा करने लग जाती हैं। तब तक दूसरे तरफ चिड़िया की सब्जी भी चूल्हे पर बनी रहती थी, चूल्हे पर बनाती थी। अब चिड़िया बहुत खुश रहने लग गई। चिड़िया इतनी खुश रहने लग गई, हे ऊपर वाले भगवान की शुक्र अदा करते हुए उस खुशहाल जिंदगी जीने लग गई।